पुराना घर पहाड़ी पर शहर के ऊपर खड़ा था, उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं जो हमेशा की तरह गोधूली में बाहर देख रही थीं। ये दशकों से वीरान था, एक भूली हुई त्रासदी का स्मारक। लेकिन आज रात एक ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक अकेली रोशनी झिलमिला रही थी, अंधेरे में एक मशाल जो जासूस माइल्स कॉबिन को एक पतंगे की तरह खींच रही थी। उसने लड़खड़ाते लोहे के गेट को धक्का दिया और बजरी के रास्ते पर चला, हर कुचलने वाला कदम दमनकारी सन्नाटे में एक ढोल की थाप था। सामने का दरवाजा खुला हुआ था, कालेपन की एक पतली सी रेखा एक साधारण जीर्ण शीर्ण इमारत से कहीं अधिक का वादा कर रही थी। अंदर हवा धूल और क्षय की गंध से मोटी थी। उसने अपनी टॉर्च निकाली, किरण ने अंधेरे को काटा, जिससे उखड़ती हुई वॉलपेपर और ढके हुए फर्नीचर रोशन हो गए। वह ऊपरी खिड़की से आ रही रोशनी का पीछा करने लगा, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। सीढ़ियां उसके वजन के नीचे चरमरा उठी, हर एक विरोध कर रही थी। लैंडिंग पर रोशनी तेज थी, जो हॉल के अंत में एक कमरे से फैल रही थी। वह अपनी रिवॉल्वर के ठंडे स्टील पर अपना हाथ रखकर और करीब आया। उसने दरवाजे की दरार से झांका। कमरा खाली था। रोशनी एक अकेले नंगे बल्ब से आ रही थी जो छत से लटका हुआ था, थोड़ा सा हिल रहा था। कमरे के बीच में एक अकेली लकड़ी की कुर्सी रखी थी। एक ठंडी दहशत उसके अंदर समा गई। उसने खिड़की की जांच की, लेकिन वह सील बंद थी। कोई वहां नहीं हो सकता था। उसके पीछे से एक दबी हुई आवाज आई। वह चारों ओर घूम गया, अपनी बंदूक उठाए। जिस दरवाजे से वह अभी अभी आया था, वह धीरे धीरे चुपचाप बंद हो रहा था। वह उसकी तरफ भागा, लेकिन जब वह उस तक पहुंचा तो वह जोर से बंद हो गया। ताला एक दर्दनाक अंतिम के साथ बंद हो गया। वह फंस गया था। उसके ऊपर का अकेला बल्ब झिलमिलाया, फिर बुझ गया और उसे पूर्ण अंधेरे में डुबो दिया। वह अपने कांपते हाथ से अपना फोन टटोलने लगा। जैसे ही उसने इसे ऊपर उठाया, स्क्रीन रोशन हो गई, जिससे उसके सामने की दीवार पर एक दर्पण रोशन हो गया। दर्पण धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ था, लेकिन उस पर एक संदेश लिखा हुआ था। धूल में एक अकेली दस्ताने वाली उंगली से लिखा हुआ था, घर में स्वागत है माइल्स।